हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। मैं विकास आप सभी का आईसीएससी अल्फा मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूँ। 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो बुक है आपकी आईसीएससी बोर्ड की, उसके सारे चैप्टर इस चैनल पे करेंगे। तो आज की जो क्लास हमारी है वो इंटीजर पे है और 7th क्लास का हम पहला टॉपिक कर रहे हैं मैथ्स का, इंटीजर्स। ये जो वीडियो है ये बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, जो आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ते हैं उनको भी बताइए। तो कंप्लीट बुक की आपको वीडियो मिलेगी इसी चैनल पे। आइए सीखते हैं कुछ आज की क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? टॉपिक का नाम ही इंटीजर है तो क्वेश्चन तो आएगा इंटीजर होते क्या हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? एन इंटीजर इज ए होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डज नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट। जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। इसमें हम कौन से नहीं इंक्लूड करेंगे नंबर? जो फ्रैक्शन में होंगे और जो डेसिमल में होंगे वो पार्ट हम इनमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है तो इंटीजर जो होता है, इंटीजर उसको आई और जेड से डिनोट किया जाता है। तो -3 -2 माइनस, ये जो नंबर दे रखे हैं इनके बीच में, ये सेट है किसका? इंटीजर्स का। ये नंबर +1 +2 +3 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। जो प्लस के होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे और जो नेगेटिव होंगे, माइनस के होंगे, वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। वो जो जीरो है वो ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता। इंटीजर्स में तो आता है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में जीरो नहीं आता। ठीक है, इसके आगे क्या मामला है? नोट क्या दे रखा है? फॉर एवरी पॉजिटिव नेचुरल नंबर ए देयर एग्जिस्ट ए अपोजिट नंबर इज कॉल्ड नेगेटिव, रिप्रेजेंटेड बाय -a। एक नंबर है कोई भी, एवरी नेचुरल नंबर, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे 5 है तो उसका अगर अपोजिट साइन आप कर देंगे -5, तो ये भी क्या होगा? इंटीजर से आएंगे। द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इट्स नेगेटिव इज ऑलवेज जीरो। जैसे मान लीजिए एक नंबर है +5 और एक है -5, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका सम हमेशा कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, फॉर दी सिंप्लिसिटी वी omit द साइन प्लस पॉजिटिव साइन रिटर्न एज इंस्टेड ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जो प्लस का साइन होता है, प्लस के इंटीजर होते हैं, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, इसके आगे अगर आप साइन लगाना चाहें तो प्लस का लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी हम इनके आगे प्लस नहीं पढ़ते। जैसे 5 है, वो बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है, ये होता है कि ये प्लस का है। अगर नेगेटिव इंटीजर है तो उसके आगे लगाना पड़ेगा कि -5 है, प्लस के आगे लगाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि इंटीजर्स को एक नंबर लाइन पे डिनोट करो। तो एक इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पे डिनोट किया है, तो ये एक नंबर लाइन है। जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे जो नंबर है वो इस नंबर लाइन पे होते हैं। इसके बीच में एक पॉइंट होता है, एक नंबर होता है, वो है जीरो। अगर इस नंबर से राइट हैंड साइड चलेंगे तो ये नंबर पॉजिटिव होते जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड अगर चलेंगे तो ये नंबर क्या होते जाएंगे? नेगेटिव होते जाएंगे। ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर बताएंगे। ठीक है, इस नंबर लाइन। अगला क्वेश्चन, प्रीडिसेसर क्या होता है? वन लेस देन ए गिवन इंटीजर इज कॉल्ड प्रीडिसेसर। ऑन द नंबर लाइन ईच इंटीजर इज प्रीडिसेसर ऑन द इंटीजर जस्ट ऑन द राइट ऑफ इट। ठीक है, एक एग्जांपल से आप समझेंगे। प्रीडिसेसर होता है पहले वाला। एग्जांपल क्या कहता है? 0 इज द प्रीडिसेसर ऑफ द 1, यानी 1 से पहले जो नंबर है वो 0 है, तो ये इसका क्या है? प्रीडिसेसर। 0 से पहले जो नंबर है वो -1 है। -2 से पहले जो नंबर है, -1 से जो पहले नंबर है, यानी एक उससे पहले वाला, एंड सो ये चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद है सक्सेसर। क्या होता है? वन मोर देन ए गिवन इंटीजर इज कॉल्ड सक्सेसर। ऑन द नंबर लाइन ईच इंटीजर इज प्रीसेसर सक्सेसर ऑफ द इंटीजर जस्ट ऑन द लेफ्ट ऑन इट। ठीक है, जैसे -2 इज द सक्सेसर ऑफ -3, तो आप अगर नंबर पढ़ते हैं, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, तो इसके बाद वाला जो नंबर आता है वो क्या होता है? सक्सेसर होता है। और इससे पहले वाला जो नंबर आता है, इससे पहले जो नंबर है वो क्या है? इसका प्रीडिसेसर। ठीक है, प्री का मतलब पहले, सक्सेस का मतलब बाद में, सक्सेसर का मतलब बाद में। अगला सवाल, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का कंपैरिजन किया गया। फॉर एनी टू इंटीजर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर कुछ इंटीजर रिप्रेजेंट किए गए हैं। वन इंडिकेटेड ऑन द राइट इज ग्रेटर, जो राइट साइड में है वो क्या है? ग्रेटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए
अगर हम इनके बीच में कंपैरिजन बताना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर 12 है और एक नंबर 15 है, तो क्या होगा जी, 15 बड़ा है किससे, 12 से। तो जो भी नंबर बड़ा होता है, जो भी इंटीजर बड़ा होता है, उसकी साइड क्या करते हैं, मुंह खोल देते हैं, और जो छोटा होता है उसकी साइड मुंह बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस का 2 है और माइनस का 4 है, तो इस सिचुएशन में माइनस का 2 बड़ा होगा, क्योंकि साइन किस चीज का है, माइनस का है। तो जीरो के नजदीक जो होंगे नेगेटिव में, वो बड़े होंगे। जैसे -1 बड़ा है किससे, -2 से। -2 बड़ा है किससे, -3 से। -3 बड़ा है किससे, -4 से। -4 बड़ा, तो जीरो के जो नजदीक होंगे नेगेटिव इंटीजर, वो बड़े होंगे, जीरो के सबसे नजदीक होएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ठीक है, हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो बड़ा ही होता है। जैसे मान लीजिए एक प्लस का 12 है और एक माइनस का 10 है, तो प्लस वाला बड़ा होगा हमेशा, हमेशा प्लस वाला बड़ा होगा, चाहे वो सेम हो चाहे वो अलग हो, कोई भी इंटीजर हो। प्लस का साइन आ गया वो बड़ा होगा, माइनस का गया वो छोटा होगा। जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक बात है। अभी अभी जो हमने नंबर लाइन पे पढ़ा, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इनसे सबसे छोटा जो है पॉजिटिव इंटीजर से, वो जीरो होगा। जीरो जो है वो एवरी पॉजिटिव इंटीजर से क्या होगा, लेस होगा। जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ठीक बात है। जीरो जो है, जीरो जीरो, तो जितने प्लस के नंबर होंगे पॉजिटिव इंटीजर होंगे उनसे तो छोटा होगा, और जितने नेगेटिव इंटीजर होंगे उनसे क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो यही नोट 3 में बता रखा है। नेक्स्ट, द ग्रेटर नंबर द लेसर नंबर इज अपोजिट, दैट इज ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए ग्रेटर बी। ठीक, अभी अभी जो हमने पढ़ा, जैसे मान लीजिए एक नंबर 5 है और एक नंबर 3 है, तो 5 बड़ा है, 5 बड़ा है 3 से। अगर साइन लगा दे इनके माइनस के, माइनस का 5 और माइनस का 3, तो इस सिचुएशन में माइनस का 3 बड़ा है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए एक नंबर हमारे पास है 20, इसके साथ में अगर ये दो हम छोटे छोटे डंडे से लगा दें, तो ये इनका काम क्या होता है, इनको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं आपके बुक में। थोड़ी जब बड़ी क्लास हम पढ़ेंगे तो इनको मोड बोला जाता है, मोड। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो तो पॉजिटिव ही रहती है, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू होती है ना, उसको भी ये क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। ये काम है इसका। इफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, ये हो गया साइन है इसका, ये ए होगा। इफ ए इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर पॉजिटिव है तो। इफ ए इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव हुआ तो भी पॉजिटिव आएगा, तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगला क्वेश्चन, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का एडिशन करना है हमारे, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू वी स्टेट दैट द रूल फॉर द एडिशन ऑफ द इंटीजर आर अंडर। रूल नंबर 1, पहला रूल क्या कहते हैं, टू एड टू इंटीजर लाइक साइन, एक जैसे अगर साइन हो, फाइंड द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड प्लेस कम कॉमन साइन बिफोर द सम। ठीक है, रूल नंबर 2, ये चीजें आप एग्जाम्पल से सीखेंगे, इसके बाद में एग्जाम्पल। अगर दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, दो इंटीजर को आप ऐड कर रहे हैं, उनके साइन अगर सेम नहीं है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड प्लेस द साइन ऑफ द इंटीजर व्हिच हैज द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू बिफोर द डिफरेंस। क्वेश्चन रूल नंबर 1 ने क्या कहा कि अगर आप +5 और +2 को अगर जोड़ना चाहते हैं, साइन दोनों के सेम है, तो प्लस होगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 7 आएगी, और प्लस का आएगी। रूल नंबर 2 ने ये कहा कि अगर एक -5 और एक +2, अगर साइन अलग अलग होगा तो इनका डिफरेंस, लेकिन बड़ी वैल्यू के आगे जो साइन है, बड़े नंबर के आगे जो साइन है वही साइन आएगा। -5 और +2 है, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे ये रहा एग्जाम्पल, अगर 6 में हमने 3 जोड़ दिया तो 9 आया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एड 6 and 3, सम बराबर में 9, बोथ आर पॉजिटिव, तो सम इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, अगर -3 है और माइनस का ही 9 है, तो -12 आएगा। क्या होगा, दोनों वैल्यू ऐड होंगी, लेकिन दोनों के साइन अगर साइन माइनस के हैं, तो सम सम तो होगा, लेकिन साइन किस चीज का आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो, तो होगा तो डिफरेंस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के आगे होगा। एक 8 है, एक 11 है, तो 11 के आगे साइन किस चीज का है, माइनस का।
डिफरेंस बिटवीन 11 एंड 8 इज 3, ठीक बात है, 11 और 8 का जो डिफरेंस है वो 3 आ गया। द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, 11। तो साइन किस चीज का है, 11 का आगे माइनस का, तो साइन जो है वो किस चीज का आएगा, माइनस का। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, जैसे एडिशन किया था उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर, ए और बी दो इंटीजर है, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी है, टू ए प्लस में ब्रैकेट ए माइनस बी, दोनों बातें सेम है। बी subtract b from a, change the sign b and add it to a माइनस बी इक्वल्स टू में, हाँ ठीक बात है, अगर दो नंबर का हम डिफरेंस कर रहे हैं तो a माइनस बी अगर है, अगर ये करना है तो हम इसको a प्लस में ब्रैकेट माइनस बी ये भी लिख सकते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है। एग्जाम्पल से ये चीजें क्लियर थोड़ी ज्यादा होंगी। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, चेंज -2+, अब -2+ क्या बोला इसने क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन हमारे पास है 4 माइनस में 2, 4 माइनस में 2, तो जो माइनस का साइन था ना उसको प्लस का बना दिया, और जो प्लस का था उसको माइनस का बना दिया। 2 अपोजिट साइन +2 जो है उसको क्या बना दिया, माइनस का बना दिया। -2 प्लस, माइनस से प्लस, जैसे प्लस का 6 है और बार माइनस का साइन है और ब्रैकेट में -4 है, ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है अंदर माइनस, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और ये प्लस का क्या आएगा, 10 आ जाएगा। अगले एग्जाम्पल में चेंज -2+, माइनस का 11, माइनस का 8, लेकिन इनके बीच में साइन किस चीज का, माइनस का, तो माइनस का 11 एज इट इज है, और ये जो माइनस है ये माइनस दोनों मिला के आपस में क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। लेकिन एक माइनस का और एक प्लस का है, होगा तो डिफरेंस, लेकिन साइन वही आएगा जो बड़े नंबर के आगे हो, 11 के आगे। माइनस का 3 माइनस ब्रैकेट में 7, तो ये माइनस जो है वो अंदर जाके क्या है, प्लस को माइनस बना देगा, तो माइनस का 3 माइनस का 7 क्या होगा, माइनस का 10 होगा। हाँ जी, आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर चाहिए सबसे बड़ा, छोटा तो नहीं बता सकते, बड़ा जरूर बता सकते, -1 होगा। 0 इज ग्रेटर देन एवरी, 0 जो है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। 0 is greater than every negative integer. The absolute value of integer is either, तो एब्सोल्यूट वैल्यू है इंटीजर की वो इक्वल और ग्रेटर हो सकती है, क्या, इक्वल हो सकती है और क्या हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है, ठीक, बट नेवर स्मॉल नहीं हो सकती, स्मॉलर नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू आपने पढ़ा, अगर 12 है तो इसका मतलब प्लस का 12 आ गया, अगर माइनस का 12 है तो वो भी तो प्लस का आएगा ना, यानी बराबर तो इस केस में हो गया और ग्रेटर इस केस में होगा, तो स्मॉलर तो किसी केस में जाएगा ही नहीं, तो स्मॉलर तो किसी केस में होगा ही नहीं। सक्सेसर पूछा है, सक्सेसर, सक्सेसर क्या होता है, बाद वाला, तो -90 है, ये -91, सॉरी, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 90। प्रीडिसेसर पूछा है, प्रीडिसेसर होता है पहले वाला, तो माइनस का 381 आ जाएगा, 381, क्योंकि दोनों साइन जो है वो किस चीज के हैं, माइनस के हैं, ठीक है। एक माइनस का 91 दे रखा है सक्सेसर में, और एक दे रखा है माइनस का 380, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में सिर्फ ये बताना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में 8 दे रखा है, माइनस का 18 दे रखा है, तो 8 ग्रेटर है। नेक्स्ट में माइनस का 4 है, 0 है, इस केस में क्या होगा, 0 बड़ा होगा नेगेटिव इंटीजर से। माइनस का 357 है और माइनस का 537 है, इस वाले केस में क्या होगा कि माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, एक 357 है, एक 537 है। माइनस का 71 और प्लस का 17, इस वाले केस में क्या होगा, 17 ग्रेटर होगा। पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में,
असेंडिंग होता है सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक। तो अगर इसकी बात करें तो माइनस का 27 पहले आएगा, ये आ गया पहले माइनस का 27, फिर माइनस का 11, माइनस का 11, माइनस का 8, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 4, फिर नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, 0, 0 के बाद 4, 6, 9, 13 और 19। ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है बढ़ते हुए क्रम, चढ़ते हुए क्रम, छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। उसके बाद है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना, कम होना, कम होना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? 32, फिर क्या है? प्लस की और वैल्यू कौन सी है? प्लस का 14, ठीक है। फिर कौन सी वैल्यू है? प्लस का 12, फिर कौन सी नहीं, प्लस का 12 नहीं, 16, 16 भी है, 16, फिर 12, फिर 6, फिर 6, ठीक है। उसके बाद माइनस का 11, नहीं 0, माइनस का 11, 0 आ गया, माइनस का 11 आ गया, माइनस का 18, माइनस का 19, ठीक है, माइनस का 23, माइनस का 32। ये चलता है। क्या है ये? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीज होना, कम होना, ठीक है, डिक्रीज होना, कम होना, ठीक है। ऐड करना है, क्या करना है? ऐड करना है। तो सबसे पहले एग्जांपल में माइनस का 18 प्लस का 14, साइन सेम है तो होगा तो डिफरेंस ही, लेकिन साइन वही आएगा जो बड़े नंबर के आगे होगा। माइनस का 26 है प्लस में, और माइनस का ही 3 है, तो दोनों का साइन सेम है तो होगा तो प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। प्लस का 46 है और माइनस का 46 है, तो प्लस माइनस 46 है तो कितना आएगा? 0 आएगा। 400 प्लस का माइनस का 31 और माइनस का 71, सेम साइन तो प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तो 400 में से इन दोनों को प्लस कर देंगे, होगा तो माइनस ही, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये होगा 102। इसमें से अगर माइनस करें, ये आएगा 298, इस चीज का आएगा प्लस का, क्योंकि साइन जो है 400 के आगे प्लस का है, ठीक है। माइनस का 613, माइनस का ही 421 और माइनस का ही 700। ऐड करने को बोला ना इसने, ये ऐड करो, तो सबके आगे साइन है तो साइन माइनस का ही आएगा, लेकिन प्लस हो जाएंगे। 600, 400, 1000, 1700, 1, 3 और 4, 1734 आ जाएगा इस चीज का माइनस का। सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम दी सेकंड, यानी फर्स्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दी सेकंड में से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 18 में से, 18 है ना, ये सेकंड है कि फर्स्ट है, तो सेकंड में से पहले को करना है, तो पहले को कर दो, कितना आ जाएगा? 12। 6 में से 3 को माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 9। सेकंड इंटीजर में से फर्स्ट माइनस करना है, तो माइनस का 54 प्लस में 27। सेकंड इंटीजर में से फर्स्ट माइनस करना है, तो माइनस का 54 और माइनस का 27, तो होगा तो माइनस ही, तो माइनस का 54, ये साइन चेंज हो गया, कितना आ जाएगा? प्लस का 27। माइनस का साइन रहेगा क्योंकि बड़ी नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसलिए तो माइनस का 27 आएगा। सेकेंड इंटीजर में से -7 में से फर्स्ट इंटीजर को माइनस करेंगे, तो -7 -12 यानी माइनस का 19, माइनस का 19। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो माइनस का 37 है, माइनस ब्रैकेट में माइनस का 15 और माइनस का 2, तो -37 एज इट इज पड़ा रहने दो, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, 15 आएगा और माइनस का 2 होगा, ठीक है।
माइनस की जो साइन है उनको हम प्लस कर देंगे, नहीं तो एक काम और कर सकते हो, माइनस का 37 है, ठीक है, पड़ा रहने दो, 15 में से 2 कम कर दो, 15 में से 2 कम कर दो तो कितना आएगा 30, ये भी सही है। अब एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो बड़े नंबर के आगे किस चीज का साइन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। 37 में से 13 कम कर देंगे, 4, 24 माइनस का बचेगा। अगला क्वेश्चन, 16 माइनस में ब्रैकेट 14 माइनस माइनस 2, ये बन गया। 16 माइनस में माइनस का साइन इसको प्लस बना देगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस का साइन इसको भी प्लस बना देगा, ये हो जाएगा। यानी ये जो साइन चेंज हो गए, माइनस वाले सब के सब प्लस के हो गए। 16 माइनस में इनको प्लस कर देंगे ब्रैकेट वाले को, ये 22 हो गया। 16 में से 22 अगर कम करें तो 16 और 6 22, तो माइनस का 6। हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर, कंपैरिजन करना है, कहने का मतलब ये है कंपैरिजन करना है, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ये बताना। तो -1 और -5 ये होगा माइनस का 6, -7 है और ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो -7 और +5, यहां हमें मिलेगा माइनस का 2, तो माइनस का 6 और माइनस का 2, तो इस केस में -2 जो है वो ग्रेटर होगा, यानी ये वाली संख्या ग्रेटर। 42 और 12 है प्लस के, इस 42 में से ये 35 कम कर देते हैं, तो कितना बचेगा 7, और प्लस का 12 है, तो यानी यहां से क्या मिला 19। 42 में से 35 कम करें तो यहाँ कितना आएगा 7, और माइनस का 12, तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 5। तो पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर होता है नेगेटिव से, तो 19 ग्रेटर है, यानी साइड वाला ग्रेटर। नेक्स्ट में 6 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस का 5, 6 और 2 8, 8 और 5 13 हुआ, माइनस का 1, ये प्लस बना देगा इसको अंदर जाके, और माइनस का 3, तो माइनस का 4 और प्लस का 2, यहां से हमें मिलेगा माइनस का 2, तो यानी 13 ग्रेटर होगा, 13 ग्रेटर होगा -2 से। माइनस का 135 है, इन दोनों को प्लस करें तो ये 105 मिलेगा, 61 को 64 को 41 को जोड़े तो ओवरऑल यहां से हमारे को माइनस का 30 मिलेगा, क्योंकि माइनस का 135 है, प्लस का 105 है। इधर से अपन बात करें तो माइनस का 159 और प्लस का 160, ये इसको प्लस बना देगा, तो 160 में से 159 कम कर दो, एक तो पॉजिटिव 1 आ गया, दूसरा इसको प्लस बना दिया और ये कितना हो गया 81, तो यहां से हमें मिलेगा 82। 82 के अगर साइन पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंप्लीफिकेशन इज नॉट नेगेटिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, इसमें से कौन सा नंबर नेगेटिव नहीं है पूछे। अगर पहले की बात करें तो मेरे ख्याल से पहला ही लग रहा है, माइनस का 8 और ये प्लस का 4 होगा, प्लस का 5 होगा, तो ये प्लस का 9 है, माइनस का 8 है, इसलिए प्लस का 1 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो पहला यही आ जाएगा इसका, बाकी में नेगेटिव आएगा सब में। एक क्विज है, पॉजिटिव मार्क्स वर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। ऋषि स्कोर 6 सक्सेसिव राउंड, +30, +30, माइनस का 10, माइनस का 12, माइनस का 5, माइनस का 15 और प्लस का पॉजिटिव, ये तो इनमें ओवरऑल क्या रिजल्ट आया ये हमें बताना है, ठीक है। जो प्लस माइनस है उनको आप कट कर देंगे, ज्यादा कुछ समझेंगे नहीं आप, तो माइनस का 15, माइनस का 5, माइनस का 20, प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या है प्लस का 30, और यहाँ क्या है माइनस का 22, तो फिर क्या मिलेगा बताओ, प्लस का ही तो 8 मिलेगा, और प्लस का 8 मिलेगा, मतलब ऑप्शन बी आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस के 20 हुए, ये प्लस का 20, तो इन जोड़ ये तो आपस में कैंसिल हो गए, 0 बन जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 22, ये प्लस का तो माइनस हो गया, 8 बचेगा। चैलेंज क्या है,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बतानी है। अब एक बात समझिए, 0 से लेकर 20 तक का टोटल मामला है। अगर हम बात करें, 0 को तो छोड़ दो, -1 + 2, एक पेयर ये बन गया। उसके बाद है -3 + 4, एक पेयर ये बन गया। फिर है -5 + 6, एक पेयर ये बन गया। तो अगर 20 नंबर है, अगर 20 नंबर है, तो इस तरीके से कितने पेयर बनेंगे? 10 पेयर बनेंगे। 10 दूनी 20 होता है। एक पेयर में 2 नंबर आ गए, तो 20 में 10 आ गए। तो इसका मतलब यहां से हर एक से हमें प्लस का 1 मिलेगा, यहाँ से भी प्लस का 1 मिलेगा, यहाँ से भी प्लस का 1 मिलेगा, एंड सो ऑन, 10 से +1 +1 +1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? +10। ये इस क्वेश्चन का जवाब। आज की वीडियो में इतना ही, अगली एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे। थैंक यू।